पड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण में सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण दिख रहे हैं। जातीय समीकरण और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर देखिए इंडिया जंक्शन की ये विश्लेषण रिपोर्ट। इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 तमाम मायने में बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन से ताल्लुक रखने वाले तमाम दल अब कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में भी जुट गए हैं, लेकिन केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए के दो महत्वपूर्ण दल इस समय हुंकार भरते ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक है सुभासपा और दूसरा अपना दल एस। इसी बीच अपना दल एस की मुखिया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2024 में उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में एनडीए गठबंधन जीत की हैट्रिक लगाएगा। मैंने फिर कहा कि एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश, कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दोबारा एनडीए में शामिल होने से मजबूती मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जी पुराने साथी हैं, उनके दल की अपनी एक शक्ति है, एक ताकत है और हमने देखा भी था 2017 में हम साथ मिलकर लड़े थे। बहुत बेहतरीन इस गठबंधन के नतीजे आए थे, पुनः वो हमारे साथ आए हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर भी अनुप्रिया पटेल ने निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल हताश और निराश हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज उसमें जितने भी दल शामिल हैं उन सारे दलों को आज बहुत ही ज़्यादा हताशा है, उनके अंदर बहुत व्याकुलता है क्योंकि एक लंबे समय से सत्ता से बाहर है। यही नहीं, इस मौके पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कह डाली। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी को भी एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल से लेकर तमाम और भी जो दल एनडीए गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं, सभी का स्वागत है। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पिछले कई चुनावों से सपा को नकार दिया है। 2024 में भी सपा के लिए दूर दूर तक कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव जी देखिए, पिछले कई चुनाव में लगातार, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की सीट को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में वाराणसी दौरे के दौरान राहुल गांधी के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला था। अजय राय ने कहा था कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी चाहें तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए अपनी जान लगा देगा। इस समय चुनावों की रणनीति के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एनडीए ने मैदान में उतार रखा है। तो उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से 3 सिपहसालार, जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव ने गठबंधन को संभाल रखा है। ऐसे में इस बार इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर पिछड़े वर्ग को एक करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं इंडिया की तरफ से प्रियंका, राहुल और अखिलेश केंद्र की बीजेपी और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के साथ साथ जनता के बीच बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति की तस्वीर दिखाने में जुट गए हैं। इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर एनडीए जहां अपनी मजबूती बयां कर रही है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा और साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सियासी जमीन को मजबूती देने की तरफ देखे जा रहे हैं। इस बार के चुनाव में ओबीसी काफी निर्णायक भूमिका में होगा। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए के फार्मूले को अख्तियार कर रखा गया है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ बढ़ाने की कवायद लगातार जारी है। और इधर इंडिया ने एनडीए में अनुप्रिया पटेल और राजभर को मैदान में उतारकर ओबीसी वोट बैंक को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर सौंप रखी है। फिलहाल कांटे की टक्कर में 2024 का तराजू किस ओर झुकेगा, अब ये जल्द सामने आ जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।